क्यों जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बन पड़ती है। और दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि भारत जिम्बाब्वे को किस तरीके से हराया कि भारत का नेट रन रेट जो है जो माइनस में 3.8 हो गया है वो पॉजिटिव में आ जाए, और भारत किस तरह से और जिम्बाब्वे को हरा सकता है कि वेस्ट इंडीज का जो नेट रन रेट 5 पॉइंट समथिंग हो गया है उससे भी भारत ऊपर चला जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद अब भारत के लिए गलती की गुंजाइश जीरो है। जिम्बाब्वे हुआ, वेस्ट इंडीज हुआ, भारत के लिए डू और डाई वाला मैच है। साथ साथ नेट रन रेट भी भारत को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं संजू सैमसन को ले आइए, तिलक वर्मा को हटा दीजिए, अभिषेक शर्मा के ड्रॉप करने के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन देखिए, क्या बदलाव जरूरी है एक हार के बाद? क्या ये प्लेयर सरेंडर कर दिए? क्या इन प्लेयरों में वो दम नहीं है, विश्व विजेता बनने का दम नहीं है? तो देखिए, प्लेयरों के बदलाव से ज्यादा जरूरी है प्लेयरों के परफॉर्मेंस के बदलाव का। अगर यही प्लेयर अभिषेक शर्मा या ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा में से एक या दो प्लेयर चल जाएगा तो पूरा मैच की दिशा और दशा बदल देगा। ये बात आप भी जानते हैं। अगर हम संजू सैमसन को ले आए तो क्या गारंटी है संजू सैमसन ही 30 बॉल में 100 रन बना के दे देंगे आपको, और हो सकता है भारत बुरी तरीके से जिम्बाब्वे को हरा देगा, बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज को हरा देगा। देखिए, इसका सलूशन ये नहीं है कि प्लेयरों को आप बदल दीजिए। भारत को अपने इंटेंट और अपने परफॉर्मेंस और वही जो एग्रेशन जो भारत का बायलैटरल सीरीज में था, उसी एग्रेशन के साथ जो भारत आया था इस वर्ल्ड कप को खेलने, उसी एग्रेशन को भारत का असली दम दिखाने की अब जिम्मेदारी आ गई है। जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है, और लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, इमोशंस भी लोगों के जुड़े हुए हैं। तो भारत को ऐसे खेलना है, जिम्बाब्वे के खिलाफ दिखा देना है कि वर्ल्ड कप विनर भारत क्यों है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्यों जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बन पड़ती है। और दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि भारत जिम्बाब्वे को किस तरीके से हराया कि भारत का नेट रन रेट जो है जो माइनस में 3.8 हो गया है वो पॉजिटिव में आ जाए, और भारत किस तरह से और जिम्बाब्वे को हरा सकता है कि वेस्ट इंडीज का जो नेट रन रेट 5 पॉइंट समथिंग हो गया है उससे भी भारत ऊपर चला जाए। तो सारी चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो टैक्टिकल चेंजेस पे बात कर लें कि क्यों बदलाव जरूरी नहीं है और कुछ बदलाव होने क्यों चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। देखिए, ये दोनों कोर है भारत के, जो भारत फाउंडेशन बनाता है, और जो भारत का 6 ओवर का जो टैक्टिक्स होता है, 6 ओवर में 80 रन 90 रन बनाना, नहीं बने 50 रन ही बन जाए, लेकिन अगर 50 रन भी आप सोच रहे हो तो उसके लिए अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा का टीम में रहना जरूरी है। अब मैं संजू सैमसन का ये नहीं फेवर, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, संजू सैमसन का मैं भी फैन हूँ, लेकिन अभी फिलहाल भारत की जरूरत है, किसी नए को नहीं आजमाना है। इस समय लॉन्ग टाइम सोल्यूशन के बारे में अभी नहीं सोचना है। अभी शॉर्ट टाइम सोल्यूशन यही है कि अभिषेक शर्मा को मौके दिया जाए, बैक किया जाए, तिलक वर्मा को बैक किया जाए। हो सकता है वही वो मैच हो जिम्बाब्वे के खिलाफ जिसमें तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा चमक जाए, और हो सकता है सूर्य कुमार यादव, उन्हीं सूर्य कुमार यादव जो 2024 के हीरो थे, मिलर का कैच पकड़ के भारत को वर्ल्ड कप जिता दिए थे, ये वर्ल्ड कप में वो विलेन बनते जा रहे हैं, हो सकता है फिर से हीरो बन जाए। तो देखिए, क्रिकेट है, मैच दर मैच बदलता रहता है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका से एक हार के बाद भारत का पूरा समीकरण, पूरा गणित बिगड़ गया, उस तरह से हो सकता है जिम्बाब्वे से एक बड़ी जीत के बाद सारे समीकरण भारत के फेवर में भी आ सकते हैं। तो देखिए, बदलाव से ज्यादा जरूरी है प्लेयर के परफॉर्मेंस का बदलाव। तो तिलक वर्मा को रहना चाहिए, अभिषेक शर्मा को रहना चाहिए, शायद संजू सैमसन को अभी मौका देना ठीक नहीं रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करें वाशिंगटन सुंदर की जगह शायद अक्षर पटेल को लाया जाएगा, और अक्षर पटेल की प्लेयर है, बड़े मैच के नॉकआउट मैच के प्लेयर है। अक्षर पटेल के पास अनुभव भी है, T20 वर्ल्ड कप खेलने का अनुभव हुआ, 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने का अनुभव हुआ, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव हुआ, परफॉर्म करने का अनुभव हुआ, वो अक्षर पटेल के पास है। तो हर जगह वो फिट बैठ जाते हैं। तो अक्षर पटेल शायद एक ऐसे चेंज है जो होने चाहिए। बाकी एज इट इज जो टीम खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वही टीम खेलनी चाहिए। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नेट रन रेट की जिम्बाब्वे को किस तरीके से हराया जाए कि नेट रन रेट भारत का माइनस से 0 पे आ जाए और 0 से कुछ पॉजिटिव भी हो जाए। इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, उसके दो कंडीशन है, एक तो भारत पहले बैटिंग करे, एक तो भारत पहले बॉलिंग करे और चेज करे। तो पहले अगर भारत बैटिंग करता है और टारगेट देता है, कुछ भी टारगेट देता है, अगर भारत हारा है 76 रन से हारा है, तो अगर भारत 76 रन से देखिए हरा देगा तो भारत फिर से 0 पे आ जाएगा। यही सबसे आसान गणित है इसका। दूसरा, वेस्ट इंडीज से अगर उसको ऊपर या वेस्ट इंडीज के बराबर पहुंचना है तो पहले 76 रन से जीतेगा, 0 पे आएगा। और अगर 107 रन जो वेस्ट इंडीज ने हराया जिम्बाब्वे को, अगर भारत 107 रन और आगे अंतर पैदा करता है जीत हार में जिम्बाब्वे से, तो भारत वेस्ट इंडीज के नेट रन रेट के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के अगर भारत 183 रन से जीत जाता है तो भारत का जो नेट रन रेट होगा वो वेस्ट इंडीज के बराबर होगा। देखिए, असंभव नहीं है, भारत हो सकता है 250 रन बना दे, 60-70 रन पे जिम्बाब्वे को ऑल आउट कर दे। 183-184 रन से अगर भारत जीत जाता है तो भारत और वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट बराबर हो जाएगा। देखिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस भारत को जीतना है। जब भारत एक बार पटरी पे आ जाएगा तो ये सब रिकॉर्ड भी बन सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर वो इंटेंट, वो कैलिबर है, भारत के पास ही है। 300 रन की जो नारे लग रहे थे कि अब की बार 300 पार, तो भारत के स्क्वाड को देखकर ही लग रहा था नारा। एक बार भारत लय में रहेगा तो कोई भी नेट रन रेट भारत अचीव कर लेगा। भारत को बशर्ते जीत पे ध्यान देनी है, लड़ाई लड़नी है, भारत को हार नहीं माननी है। तो अब बात करते हैं कि अगर भारत चेज करता है तो क्या सिनारियो होने वाला है। देखिए, 101 रन का अगर भारत को टारगेट मिलता है तो भारत को 43 बॉल में चेज करना होगा, और अगर 121 का टारगेट भारत को मिलता है तो भारत को 8.4 में चेज करना होगा। बाकी देखिए, स्क्रीन पे आपके लिख के आ रहा होगा कि
भारत को किस किस तरह के टारगेट कितने बाल में चेज करने होंगे। तो देखिए बहरहाल भारत को इस पे ध्यान देना है कि अपना बेस्ट खेलना है, चाहे चेज करते टाइम हो चाहे पहले बैटिंग करते टाइम। अगर भारत अपने बेस्ट पे आ जाएगा तो कोई नेट रन रेट और कोई हार जीत का सारा फैसला, सारा फेवर भारत के उसमें रहेगा। अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें स्पिन ट्रैप की, भारत स्पिन पे फंस रहा है, लेफ्टी लेफ्टी हैं तो आप स्पिनर फिंगर स्पिनर फंसा दे रहे हैं। लेकिन देखिए वेस्ट इंडीज ने एक मैसेज दिया है, भारत को भी एक सीख मिली होगी कि सिकंदर राजा हो चाहे उनके तरफ से बर्न हो कोई भी हो, भारत के लिए स्पिन बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। वेस्ट इंडीज की तरह आपको खेल दिखानी पड़ेगी, वेस्ट इंडीज से बेहतर खेल दिखानी पड़ेगी, क्योंकि होम कंडीशन आपका है, आप प्रबल दावेदार हैं, विश्व विजेता भी रहे हैं, आपके पास दुनिया के वर्ल्ड की नंबर 1 टी20 टीम है, टी20 इंस्पायर्ड है, प्लेयर है, आपके पास एक नंबर के प्लेयर हैं। अभिषेक शर्मा इतने खराब प्रदर्शन के बाद अभी भी वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ भारत के साथ है। तो भारत उस हिसाब से अगर देखा जाए लीगेसी वाइज तो जिम्बाब्वे खुद नीचे है भारत से, तो भारत को वही खेल दिखाना है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, भारत और जिम्बाब्वे के जीत में कौन सा हीरो बनने वाला है? कमेंट में आप बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।